हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। आप जानते ही हैं एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट क्या होता है? नहीं जानते तो आज आप समझ जाएंगे कि पाइथन में एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट क्या होता है। एक्चुअल में ये सारी लैंग्वेजेस में सेम होता है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा एक्सप्रेशन है और कौन सा स्टेटमेंट है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग विच पाइथन इवेलुएट एंड विच देन प्रोड्यूस ए वैल्यू। यानी ये एक ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन होता है आप जानते हैं? शायद वो प्लस हो सकता है, शायद वो माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। कोई भी जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करा सके वो सारी चीज़ें एक्सप्रेशन होती है। देखिए, जैसे एक हमारे पास वेरिएबल ए है, ये असाइनमेंट है, आप जानते हैं। ओके, ये 5 है, वैल्यू है। ओके, ये प्लस है, ये 8 है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। हमने कैसे कहा कि ये स्टेटमेंट है? हमने क्यों नहीं कहा कि ये एक्सप्रेशन है? इसमें से कुछ पार्ट स्टेटमेंट के हैं और कुछ पार्ट एक्सप्रेशन के हैं। ठीक है, कैसे? ये ए एक क्या है? वेरिएबल, ये आप सब जानते ही हैं। ये क्या है? ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट जो वैल्यू प्रोवाइड कराता है, ठीक है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कराता या कोई रिजल्ट शो नहीं करता। ये क्या है? प्लस, ये एक ऑपरेटर है जो एक साथ दो वैल्यू को हैंडल करता है। आपको तो मालूम है ना, प्लस के लिए तो कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट तो होती है। ये दोनों क्या है? ये वैल्यू है, ये तो आप जानते हैं। अब इसी में जो ये 5 + 8 है, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन, क्योंकि दोनों को आप ऐड कर लो, क्या आएगा आंसर? ये आएगा आपका 13। तो ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन। और वहीं पे अगर a = 5 + a की हम बात करते हैं तो ये पूरा क्या है? ये मेंशन करता है, ये एक क्या है? स्टेटमेंट है। एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता ही करता है। फंक्शन आर आल्सो एक्सप्रेशन। फंक्शन क्यों? आपका कोई फंक्शन स्टेटमेंट नहीं, फंक्शन में भी बाहर से कोई इनपुट होता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है। इवन ए नॉन रिटर्निंग फंक्शन विल स्टिल रिटर्न। जो नॉन रिटर्निंग फंक्शन है वो भी रिटर्न करते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कराए, यानी हमारे पास कोई वैल्यू हमें मिलती है तो वो क्या है? एक्सप्रेशन होता है। कैन प्रिंट द रिजल्ट वैल्यू। ऑब्वियसली हम अपने रिजल्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखिए एग्जांपल, हेलो प्लस वर्ल्ड, दोनों को आप ऐड करोगे तो हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। 4 + 5 9 आ जाएगा। यानी कोई ना कोई ये ऑपरेटर ही हर चीज को मैनेज करता है, और जहां पे ऑपरेटर आ गया वो समझ लीजिए वो एक्सप्रेशन है। ओनली ऑपरेटर के साथ 2 वैल्यू तो मिनिमम होनी चाहिए कि जो वैल्यू या कोई रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराए, वो होता है एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में भी अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, और वैल्यू होती है। बट ये क्या करता है? आगे असाइनमेंट स्टेटमेंट लग जाता है कि वो शो करता है कि ये कोई एक टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ बात करते हैं डेफिनेशन की। ए स्टेटमेंट इज ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग। यानी कुछ होने वाला है, कुछ करने वाला है, ये प्रोग्राम कुछ देने वाला है, ठीक है। या हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन दैट ए पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट आर कॉल्ड स्टेटमेंट। जो एग्जीक्यूट हो सकता है या होगा, उसके बाद क्या आएगा वो बात की बात है, बट ये बताता है कि ये एक आपका स्टेटमेंट है। जब आप कोई स्पीच बोलते हो ना, वो आप कुछ भी बोलते हो, वो आपका स्टेटमेंट होता है। ए स्टेटमेंट नेवर रिटर्न ए वैल्यू। स्टेटमेंट कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो बोलता है ये है, कभी रिटर्न नहीं करता कि ये रन होने वाला है क्या है। और इसको हम प्रिंट भी नहीं करती, यानी कैन नॉट प्रिंट एनी रिजल्ट। कोई भी ऐसा नहीं कि वो आपने स्टेटमेंट लिख दिया वो प्रिंट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए, इसके अंदर असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या हो सकता है? असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप जानते हैं ए = 5, यानी ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है आपका। सर ए में वैल्यू तो है ना, वैल्यू रिटर्न। रॉन्ग, वैल्यू नहीं है, वो ये बता रहा है कि ए एक कंटेनर है जिसके अंदर 5 है, कोई रिटर्न नहीं कर रहा। कंडीशनल ब्रांचिंग, कंडीशनल ब्रांचिंग में कंडीशन लगता है। इफ, ये कहता है अगर ये होता तो वो होता, अगर ये वो होगा तो क्या होगा, ठीक है। इफ के अंदर ट्रू पोर्शन भी आता है और इफ के अंदर फॉल्स पोर्शन भी आता है। लूप, आप लूप जानते हैं? लूप का मतलब फॉर लूप, वाइल लूप,
पाइथन के अंदर अलग अलग टाइप के लूप आप यूज करते हैं। तो ये लूप आपको स्टेटमेंट देता है कि ये क्या करेगा और क्या आएगा, उसको प्रिंट नहीं किया जाता, ये से आपको शो किया जाता है कि अगर ये होगा तो वो कितनी बार रन करेगा। लूप में हमेशा कहते हैं ना कि जितनी गाड़ी में जितनी पेट्रोल है उतना गाड़ी रन करेगा, ठीक है, वो लूप का पार्ट है, वो शो करता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्लासेस। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस ग्रुप होता है। जैसे अगर आपकी क्लास है, उसमें मैंने कह दिया कि इसमें एक क्लास है, उसके अंदर बॉयज़ भी है गर्ल्स भी है, ठीक है। अब मैंने बना दिया गर्ल्स की क्लास जिसके अंदर से गर्ल्स है बॉयज़ है, जो ग्रुपिज्म कर दिया, ठीक है। तो क्लासेस क्या होता है? ग्रुप होता है। इंपोर्ट, आप जानते हैं अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप उसको इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही पाइथन के अंदर बहुत से फंक्शन है जो इंक्लूड नहीं होते, तो वो इंपोर्ट किए जाते हैं या मंगवाए जाते हैं। और डेल आप जानते हैं, डेल एक कमांड है जो किसी भी वैल्यू, लिस्ट, डिक्शनरी, इन सब को वो डिलीट करता है, लेकिन ये बताता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन ये फाइनली आउटपुट शो नहीं करता। एग्जाम्पल में लीजिए, हमारे पास कुछ है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं x+2। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर है और एक वैल्यू और एक x है। x में हमें नहीं मालूम क्या वैल्यू है, लेकिन फिर भी ये दो क्या है? ऑपरेंड है, यानी दो वैल्यू है। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है, क्योंकि कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे। x इज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे सर x में 1 है, क्या ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा? नहीं, x एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 वैल्यू स्टोर है। ये स्टेटमेंट है, कोई आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कराएगा। y इक्वल टू x+1। आप कहेंगे सर अब तो ये हो सकता है क्योंकि x+1 भी है, बट हमने क्या बोला था? x+1 अगर इंडिविजुअल हो तो वो एक्सप्रेशन है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी साथ में आ गया, y इज इक्वल टू x+1। तो ये कह रहा है कि एक टास्क है जो ये करेगा, ठीक है, और उसका वैल्यू y में स्टोर होगा। तो ऊपर देखिए x इक्वल टू 1 है ना, तो वो स्टेटमेंट है। तो वैसे ही x+1 भी होके y में स्टोर होगा, तो ये एक स्टेटमेंट है। प्रिंट y, ऑब्वियसली आप कहेंगे सर ये तो रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। रॉन्ग, रिजल्ट हैंड टू हैंड आपके पास आता है। तो प्रिंट y एक स्टेटमेंट है, ये जो बताता है कि मैं y को प्रिंट करूंगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब वहीं पे मैं ये लेता हूँ 2 × 2, ये क्या है? हैंड टू हैंड आपको कहता है 2 की टेबल बोल लीजिए, 2 × 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका आंसर हैंड टू हैंड आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट 2 × 2। आप कहेंगे सर 2 × 2 तो 4 आंसर रिजल्ट शो करेगा, बट आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट लग गया और प्रिंट ये कह रहा है कि मैं ये रिजल्ट शो करूंगा, यानी इसका रिजल्ट ये आएगा, बट ये प्रिंट के अंदर आ गया। तो प्रिंट बता रहा है कि मैं क्या करूंगा। तो ये क्या है? स्टेटमेंट है जो बताता है कि ये क्या चीज है, डायरेक्ट आंसर नहीं देता ये। तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।